बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लो बजट आइडियाज़। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बहुत ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी आज की टिप नंबर 1 है फ्रीज़र को लेकर। फ्रीज़र में अक्सर बर्फ़ जम जाती है और हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी तो उसमें फ्रीज़र की कूलिंग भी अच्छी रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है। जब फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो उसमें उसकी कूलिंग कम हो जाती है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसकी बर्फ़ को साफ़ कर लिया करें और साफ़ करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें। उससे आपका फ्रीज़र चुटकियों में साफ़ होगा। मैंने भी गर्म पानी कर लिया था और उसके साथ जैसे फ्रीज़र में डाला बर्फ़ फ़ौरन ही पिघलने लग गई और ये जल्द ही साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बर्फ़ इसकी अलग हो रही है और इसको मैंने हटा लिया है। और इसके साथ ही फ्रीज़र में जो इसका नीचे वाले शेल्फ़ पर एक छोटा सा होल मौजूद होता है, अगर वो बंद हो जाए तो उससे आपके नीचे फ्रिज वाले पोर्शन की कूलिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रिज की कूलिंग को इंक्रीज़ करने का एक आसान सा सलूशन है कि जो होल है इसके दरमियान में बना हुआ, इसके अंदर बहुत सा आप गर्म पानी डालें, इतना कि आसानी से खुल जाए अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे आपकी फ्रिज की कूलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी है विंटर के हवाले से। सर्दियाँ आती हैं तो ठंड बहुत बढ़ जाती है। ठंड की वजह से जो पानी होता है पीने का वो भी बहुत ही ठंडा हो जाता है, तो हमारा उसको पीने का दिल नहीं चाहता। और अगर हम उसको पी लेते हैं तो उससे नज़ला, ज़ुकाम या खांसी हमें हो जाती है। तो उसका बेस्ट सलूशन ये है कि आप पानी को बॉयल कर लिया करें। बॉयल करके किसी थर्मस में रख लें और उसे पानी को ताज़ा पानी से मिक्स करके पी लें, या फिर किसी कूलर में आप ताज़ा पानी डाल के और ये बॉयल किया हुआ गर्म पानी भी उसमें डाल के मिक्स कर लें और पानी नॉर्मल करके पिया करें। इस तरह से आपकी बॉडी में जो सर्दियों में पानी की कमी हो जाती है वो भी नहीं होगी। हमें पता नहीं लगता, लेकिन हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, हम ठंड की वजह से महसूस नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट टिप मेरी है तवे के बारे में। तवे पे हम सारा दिन ही रोटी बनाते हैं और अक्सर ऑयल वाली रोटी भी बनती है, तो उससे तवे के ऊपर एक मोटी सी लेयर बन जाती है जिससे हमारी रोटियां सही नहीं बनती और उसको साफ़ करना खासा मुश्किल होता है। तो इसको साफ़ करने का आसान तरीका ये है, जब आप रोटी बनाया करें, बनाने के बाद आप इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से गर्म कर लें और गर्म तवे से ये जो इसकी मोटी लेयर होती है बहुत आसानी से उतर जाती है। तवा गर्म करने के बाद किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इसको खुरच लें। आप देखेंगे सेकंड में इसकी जो ऊपर मोटी सी ऑयल की लेयर जम जाती है वो कैसे आसानी से साफ़ हो जाएगी। आपके सामने मैंने तवे को गर्म किया है और थोड़ी देर में ये देखिए तमाम इसकी जो कालक थी वो उतर जाएगी। तो इसको छुरी से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आप आयरन की स्क्रबर की मदद से इसको क्लीन कर लें। आपका तवा दोबारा नए जैसा हो जाएगा। आप अपने तवे को साफ़ करने के लिए किसी भी केमिकल का इस्तेमाल मत कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, ज़ीरो कॉस्ट है। आसानी से घर में आप खुद भी इसकी क्लीनिंग कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने अपने तवे से छुरी की मदद से तमाम ये मोटी लेयर हटा ली है। अब इसके बाद मैं सिंपल बर्तन धोने वाले साबुन से या अगर आपके पास कोई डिश वॉश लिक्विड है उसकी मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काला तेल के भी चंद कतरे इसके ऊपर डाल लिए हैं ताकि बहुत अच्छी इस पर शाइनिंग आ जाए और तवे पे जो लेयर है वो हट जाए और बिल्कुल प्लेन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं और मेरा तवा बिल्कुल नए जैसा हो चुका है और उसमें से तमाम चिकनाई और गंदी सी जो लेयर थी वो हट चुकी हैं और अब इस पर आसानी से हम रोटी बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी बच्चों की इंक के बारे में। जब बच्चे पेन से लिखना शुरू करते हैं तो इंक उन्हें हमेशा अपने पास ही रखनी पड़ती है। अक्सर औक़ात बच्चों को इंक अपनी ड्रॉ में रखनी पड़ती है और सम टाइम वो अपने बैग्स में भी रखते हैं, लेकिन इंक अक्सर लीक हो जाती है जिससे बच्चों के ना सिर्फ हाथ गंदे होते हैं बल्कि उनके बैग और उनकी ड्रॉ भी ख़राब हो जाती है। तो उसका बेस्ट सलूशन ये है, एक तो आप इसे किसी कंटेनर में रखें और सेकेंडली सबसे अहम चीज़ ये है कि इसको ऐसे सिंपल मत रखें। आप इसके लिए ले सकते हैं किसी शॉपर का पीस, वो लेकर आप इसके ऊपर लगा लें, इंक के ऊपर लगाएं और फिर उसके ऊपर आप ढक्कन लगा दें और फिर आप देखेंगे इंक को अगर आप उल्टा भी करेंगे, सीधा करेंगे, इंक गिर भी जाती है बैग में
तो वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपकी कोई ऑयल की बॉटल है या कोई और लिक्विड आपने रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस दौरान भी लिक्विड चीज़ों के साथ आप इस तरह से कर सकते हैं, शॉपर लगा के उसका ढक्कन लगा दिया करें, कभी भी लिक्विड चीज़ इसमें से लीक नहीं होगी। तो ये बहुत ही काम की टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के सिरप के बारे में है। घर में छोटे बच्चे मौजूद हों तो हमें अक्सर दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं जो कि हमारे हर वक्त के इस्तेमाल में आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम दवाइयाँ जब बार बार इस्तेमाल करते हैं और हमारे हाथ लगते हैं या पानी लग जाए या कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ लग जाए तो इसका रैपर ऊपर से हट जाता है, उतर जाता है इसका कवर। और सेकेंडली दवाइयाँ काफ़ी टाइम तक हमारे पास पड़ी रहती हैं तो इनकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है वो अक्सर वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कोई टेप ले लें और उस टेप की मदद से जो एक्सपायरी डेट है आप उसको कवर कर दें अच्छी तरह से। इस तरह से मेडिसिन या जो सिरप हैं उनसे कभी भी एक्सपायरी डेट रिमूव नहीं होगी और आपको बहुत सहूलत होगी। जब भी आप बच्चों के लिए सिरप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी। तो ये बहुत ही आसान सी टिप है और बहुत ही काम की टिप है। आज पे जब भी आपके पास कोई सिरप बच्चों का आए तो पहले ही आप उस पर ये टेप लगा के इस तरह से रख लिया करें। इस तरह से आपकी दवाई आपको बहुत टाइम तक फ़ायदा देगी। नेक्स्ट टिप है मेरी टेप के बारे में जो कि बहुत ही काम की है। हम अक्सर इस टेप को इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब कभी हम इसको बंद कर देते हैं तो इसका सिरा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसका सिरा ढूंढने में। तो उसका एक आसान सा हल है, जब भी आप टेप को ओपन करते हैं तो उसको इस तरह से प्रेस करके बंद मत किया करें। इसका जो एंड्स होते हैं उसको आप एक दफ़ा अगर कॉर्नर मोड़ दें उसका तो नेक्स्ट टाइम आपको ये टेप यूज़ करने में आसानी रहेगी। या फिर आप यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा पेपर भी कॉर्नर पे लगा सकते हैं। इस तरह से आपको जब नेक्स्ट टाइम टेप खोलना चाहेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से आप इसको खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितने काम की टिप, इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।